देखिए, ऐसा है कि कल पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल जी जो पार्लियामेंट की संसदीय समिति होती है उसकी मीटिंग के लिए गए और डिफेंस की मीटिंग थी। जिस तरह से चीन का मामला है, गांव बनाने का मामला है, उसको लेके गंभीर विषय है। पवार साहब दिल्ली में थे, प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में थे और राणे साहब ने बयान दे दिया कि मार्च महीने में सरकार हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, उसी बयान के बाद एक मॉफ तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई कि अमित शाह जी शान से बैठे हैं और पवार साहब की जिस मुद्रा में तस्वीर डाली गई, हमें लगता है अपमानित करने की वो तस्वीर थी। वो पूरी तरह से मॉफ तस्वीर थी। इनको समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का फर्जीवाड़ा ये ज़्यादा दिन देश में चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने पवार साहब की असली तस्वीर भी निकाल दी, फर्जीवाड़ा जो है वो भी सामने ले आया। सरकार 5 साल पूरा करेगी। बार बार भविष्यवाणी लोग करते रहे। देवेंद्र जी, चंद्रकांत पाटिल जी सपना देखकर उठते रहे। अब नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से, कोकण से हैं। 1999 में मुख्यमंत्री का पद गया, मुख्यमंत्री पद मिले इसलिए वे कांग्रेस में चले आए। उसके बाद बीजेपी में चले गए। वहाँ सिंधुदुर्ग में मन्नत मांगने का, नवस उसको बोलते हैं, कि मेरा ये सपना पूरा हो गया तो इतना मुर्गिया बलि चढ़ा दूंगा, बकरे बलि चढ़ा दूंगा। हमें लगता है कि 23 साल में इतने मुर्गे और बकरे जमा हो गए हैं, उन्हें देख देख के उन्हें लगता है कुछ तो बोलना पड़ेगा, कम से कम बकरा और मुर्गी का तो लाज रख ली जाए। हमें लगता है इस तरह से वो बोल रहे हैं। सरकार 5 साल चलेगी और गठबंधन 25 साल के लिए है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। हम पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हताश है। लगातार जो एनसीपी कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे, पाला बदलने का मूड बना रहे हैं। पाला बदल ना दे लोग, इसी डर से जो लोग मूलतः कांग्रेस एनसीपी के थे उन्हें रोके रखने के लिए इस तरह के बयान 2 साल से आ रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे विधायक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे, अब उनका सब्र का पैमाना ये छलकने वाला है। उन्हें रोकने के लिए इस तरह की खबरें प्लान की जाती हैं, मॉफ फोटो भेजे जाते हैं और राणे साहब की तरह सारे नेता लगातार बोलते रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी महामंडल को सरकारी के साथ विलीन करना ये कहीं भी संभव नहीं है। सरकार ने कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय लिया, समय पे तनख्वाह मिले, साथ ही साथ बोनस मिले, इसको लेके सारे फैसले किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही थी। उनके 2 विधायक और सारे विधायक नेता महाराष्ट्र भर में एसटी डिपो तक जा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। और जिस तरह से ये पूरा मामला बनाया गया, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं रखता। एक मंडल के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपना कर्मचारी मान लेगी तो लाखों कर्मचारी हैं जिन्हें राज्य सरकार को अपना कर्मचारी मानना पड़ेगा और उन कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज निकालने पड़ेंगे। इस तरह से संभव नहीं। बीजेपी ये सारा खेल खेल रही थी। धीरे धीरे कर्मचारियों को समझ में आ रहा है, काम पे लौट रहे हैं। हमें लगता है कि उस समय में सच्चाई जैसे जैसे सामने आ रही है, कर्मचारी काम पे लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।